सो हाय एवरीवन, व्हाट्सअप दिस साइड कुणाल। ये है डे 30 ऑफ 51 दिन का संकल्प। एक दिन मैंने खुद ने भाई पर्सनली मिस किया है। ठीक है, मेरे को ऑलमोस्ट चीज़ें याद थी। शाम को होटल में पहुंचा, समहाउ चीज़ें यहाँ से निकल गई। ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम। आज का है डे 30। अब अगर आज भी मिस करता तो मैं खुद को भाई बहुत कूटने वाला था, पर ठीक है। सो जिसने जो भी टास्क अकॉम्प्लिश किए भाई, ठीक है, अगर आपने कल का दिन रखा है, आपने कल भी काम किया है, तो उसको आज भी लिख सकते हो। आज जो किया है उसको तो लिखना ही है। ठीक है, अगर छुट्टी लिए तो कोई बात नहीं भाई, ऐसा वो नहीं है, पर नेवर मिस ट्वाइस। ठीक है, आज के दिन हम लोगों ने क्या सीखा? तो बेसिकली अगर आज के दिन मैं आपको कुछ सीख देना चाहूँ, ठीक है, इट वुड बी फ्रॉम सुंदरकांड। देखो, सुंदरकांड के अंदर ना काफ़ी सारी अलग अलग लाइन्स आती है। ठीक है, हर एक में एक दोहा आता है। तो एक मैं विभीषण जी का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रावण को ना सब लोग समझा रहे होते हैं कि रावण जी आप क्या करिए, सीता माता को लौटा दीजिए, क्योंकि राम जी ने आधी आपकी लंका जला दी, हनुमान जी ने अकेला के, और ये XYZ सारी चीज़ें कर दी, उनकी सेना वहीं खड़ी है। ठीक है, वो स्वयं परम ब्रह्मा हैं। ठीक है, आप उनको उनकी पत्नी लौटा दीजिए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारी ऐसी बात वगैरह करते हैं, लेकिन रावण जी समझते नहीं है उस टाइम पे। उस पॉइंट पे वो कह रहे हैं नहीं भाई, अब तो ईगो पे है, अब तो हम करके रहेगा। ठीक है, वो वाली चीज़। विभीषण जी आते हैं, लाइक विभीषण जी ही है उनके पूरे राज्य में जो उनको बेधड़क कुछ भी बोलते हैं, बहुत लॉजिकल बोलते हैं, ऐसा मक्खन नहीं लगाते हैं। अब राजा को पता है ना, सब लोग मक्खन लगाना चालू करते हैं कि भाई नहीं, आपने बोला है सही होगा, आपने बोला है तो बेस्ट होगा, आपने बोला है तो ये तो होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पर विभीषण जी क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, एनी हाउ गलत है तो गलत है। तो विभीषण जी से वो पूछते हैं सभा में कि आपको क्या लगता है विभीषण जी, क्या करना चाहिए? विभीषण जी कहते हैं आपको लौटा देना चाहिए, कि राम जी खुद भगवान के अवतार है, अपन उनसे पंगा लेके कोई मतलब नहीं, अपना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये बोलने पर भी रावण जी मानते नहीं है। वो बोलते हैं यार, मैंने तीनों लोग जीते, मैंने सारे देवताओं को अपने अधीन कर रखा है, तुम उस मनुष्य की तारीफ़ कर रहे हो, तुम उस मनुष्य का पक्ष ले रहे हो। ठीक है, जो एक धनुष बाण लेके आया है, ठीक है, एक वैरागी के कपड़े पहनता है, तुम उसकी तरफ कैसे हो? तो फिर ये सब बोल के फिर वो लॉजिकल उत्तर देते हैं भाई ये सारी चीज़ें हैं। रावण जी समझते नहीं, तो उनको निकाल देते कि भाई तू निकल जा। ठीक है, छोटा भाई होते तो कि आप निकल जाओ भाई यहाँ से, आप उनकी शरण में जाओ, मेरे को पता नहीं, आप निकल जाओ, लंका से निकाल देते हैं। तो विभीषण जी सोचते यार कहाँ जाया जाए, तो विभीषण जी चले जाते अपने राम जी के पास, नौका वौका में बैठते, कुछ उनके साथ में होते, साथ ही थोड़े उनके साथ में बैठ के निकल जाते हैं। तो दूर से ना सारे वानर दिखते हैं, लाइक पूरे हनुमान जी, वानर सेना, ठीक है, होती है, सब ऐसे खड़े होते हैं वहाँ पे तट पे। तो वो देखते हैं यार ये कौन आ रहा है, तो उनको पता चलता है यार ये तो खुद दैत्यराज के वहाँ से उनका भाई आ रहा है, विभीषण आ रहा है, कोई तो असुर आ रहा है, राक्षस आ रहा है। तो जब वो ये चीज़ देखते हैं तो फटाफट से अलर्ट हो जाते हैं, भाई कुछ हो सकता है, तो सब रेडी हो जाओ। तो वहाँ आके खड़े होते हैं, बोलते हैं हमें राम जी से मिलना है। तो उसी क्षण पे क्या होता है, वो सब लोग ना उसी क्षण पे ठीक है, तो हनुमान जी वगैरह जाते हैं पूछने के लिए। तो वहाँ पे आता है काम रूप के कारण आया, मतलब किसी ना किसी ना अपने कोई हिडन स्वार्थ है, उसके लिए वो शायद यहाँ पे आया। भेद लेने पटवा 10 सीसा। ठीक है, यानी भेद हमारा कुछ लेने के लिए, कुछ सीक्रेट, शायद 10 सिर वाले रावण ने उन्हें यहाँ भेजा है। ठीक है, काम रूप के कारण आया, तो ये किसी न किसी कारणवश आया, जो कि उनका कुछ मकसद होगा यहाँ से कुछ ले जाने का। तो ये सब होता है। तो राम जी उस पल पे कहते हैं, ठीक है, ऐसा मतलब शिव जी ने कहा है कि यार जब भी कोई अपने पूर्ण समर्पण से, कितने भी दोषों वाला, कितने भी अवगुणों वाला मनुष्य है, जब भी राम जी को अपने पूरे तन मन से समर्पित कर देता है, अपने अवगुण हैं, आपके अंदर कुछ भी अवगुण हो सकते हैं, आप अपने मन से जब भी राम जी के पास चले जाओगे ना, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, देखें बाण जितने सीधे होते हैं वो पीछे होते हैं, राम जी के साथ चलते हैं, पर जो जितनी टेढ़ी चीज़ होती है, जैसे धनुष वो हो गया, ठीक है, वो काफ़ी टेढ़ी चीज़ है, तो राम जी उनको हमेशा ना ऐसे पकड़ के रखते हैं, वो प्रेम भाव से पकड़ के रखते हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। तो वो राम जी से मिलते हैं, उन्हें सारी अपनी व्यथा बताते हैं, तो वो एकदम ना ऐसे गले मिल के स्वागत करते हैं। और जब भी कहीं से कोई संत या फिर जो अच्छी संगति वाला इंसान होता है किसी भी पार्टी से निकल जाता है ना, तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, कहीं पे भी ले लो। तो जब विभीषण जी निकले, उसी समय पे वहाँ पे ना काकभूषणी जी थे, ठीक है, जो कि कौवे थे, एक मतलब कौवे रूपी एक है, ठीक है, एक कैरेक्टर है उसमें, काकभूषणी जी थे। तो उन्होंने क्या ना, ये रामायण महाभारत 7-7 बार, मतलब कई बार देखिए, एग्जैक्ट नंबर में कोई याद नहीं है, तो उन्हें पता था कि भाई अब ये निकल गए हैं, तो
तो अब तो रावण का अंत निश्चित है कि मतलब अब तो कन्फर्म्ड है, अब तो कि नैया डूबेगी डूबेगी। तो एट दैट पॉइंट कभी भी आपको ना कभी संतों को छोड़ना नहीं, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों को कभी छोड़ना मत अपने किसी अहंकार के लिए, जो आपको ना ऐसे कठोर शब्दों में भी अपनी बात बोल देते जो आपके लिए बहुत अच्छी है, आप उनको मानते नहीं हो पर वो बहुत अच्छी है, तो उन लोगों को छोड़ना नहीं है। बिकॉज एट द पॉइंट जब आपने उनको छोड़ दिया तो भाई उनके अलावा आपके पास कोई था नहीं जो आपको इतना लॉजिकल एकदम प्रॉपर उत्तर दे सके, जो आप शायद सुनने के लिए रेडी नहीं हो पर वो आपके लिए बेस्ट होगा। सिमिलरली मंदोदरी जी भी उनको ये चीज़ समझाती है कि यार आप सीता माता को ना लौटा दीजिए, इसमें कुछ रखा नहीं है, आप ऐसे करेंगे किसी और की ऐसे, तो वो सारी चीज़ें। रुक जा, विभीषण जी का हो गया। और एंड में जब ना पूरा युद्ध समाप्ति की ओर होता है, लाइक समाप्त हो गया, रावण हार गया, रावण का मतलब मृत्यु हो चुकी है, तो अब जब राम जी वहाँ से निकल रहे होते हैं तो बोलते हैं यार इतनी सेना लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें अयोध्या भी पहुँचना है बहुत फटाफट से, तो कैसे होगा। तो वो ना अपना पुष्पक विमान जो होता है वो उनको राम जी को दे देते कि आप इसमें बैठ के चले जाओ। तो अब राज्य तिलक करना होता है विभीषण जी का, क्योंकि राम जी तो संभाल नहीं सकते पूरी स्वर्ण लंका ये है, तो वो विभीषण जी को देते क्योंकि उनसे उपयुक्त था नहीं वहाँ पर। तो बोलते विभीषण जी आप ले लीजिए, पर वो भी ना बहुत ऐसा संकोच के साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है भाई ये पूरी ना माया रूपी सृष्टि है, इसके अंदर कब किसका कैसे क्या भ्रष्ट होता है वो चीज़ पता नहीं चलती, तो वो सारी चीज़ें ना उस वे में सोच के देते हैं। तो पूरी वो चीज़ दे देते लंका, लेकिन बहुत ज़्यादा संकोच के साथ में, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इस वाली चीज़ से कुछ लेके जाना चाहोगे, इट वुड बी यार जब भी अपन को ना अच्छी संगति वाले लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो आपको कठोर शब्दों में भी कोई स्पष्ट बात कर रहा है तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कल आ रहा होगा। सो आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। जिसने जो भी टास्क अकॉम्प्लिश किए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अभी मेरे को रैंडम में इतना ही याद आया, कल मैं प्रॉपर तैयारी के साथ आऊँगा, कुछ एआई की चीज़ें भी बताऊँगा, कुछ रामायण को लेके भी बताऊँगा, ठीक है, या महाभारत को लेके भी बताऊंगा, जो मेरा टेक है, या फिर जो एक टेक है ना जो शायद आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन अपन अनकहा अनसुना छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो मिलते हैं।